हेलो बच्चों, मैं आज फिर मैं क्लास 10 का वीडियो बना कर लेकर आया हूँ, जो इसमें हमारा चैप्टर 3 का है। ये पार्ट हमारा 3 होने वाला है। तो पार्ट 3 में मैं थोड़ा कुछ बेसिक बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी बेसिक पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बनने वाला है। 2 के आगे जितने क्वेश्चन होंगे इसी बेसिक पर बनेंगे। तो मैं ये सुपर मैथ में आपको सुपर तरीके से यानी आसान मेथड से मैं आपको बताने का इस बेसिक को प्रयास करूंगा। तो आइए, इसमें मैं एक टेबल बनाकर लेकर आया हूं। इस टेबल के माध्यम से आपको मैं इसको समझाना चाहता हूं कि कैसे आपको पता चलेगा ये क्यों है, किस लिए इसको बनाया है, लेकर आए हैं। तो ये आइए इस सुपर मैथ में बने रहिए, आसान मेथड समझिए इसका बेसिक क्या है। तो आइए देखिए, मैं लिखा हूँ ये हमारा क्वेश्चन 2 से आगे क्वेश्चन करने के लिए इसका बेसिक में लेकर आया हूँ। तो इसमें लिखा है ना, क्रम संख्या 1 2 3 रेखा युग में है। ये हमारा A1/A2 B1/B2 C1/C2 अनुपातों की तुलना, ग्राफीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण, ये सब लिखे हैं। ये प्रतिच्छेद करते कैसे हुआ है, तो देखिए इसको समझने के लिए ना, ये सारे चीज़ समझने के लिए इस मात्र 2 चीज़ का आवश्यकता है। ये 2 हमारा समीकरण है, ये 2 हमारे क्या है, समीकरण है। देखिए समझिए ध्यान से, मैं लिख दिया हूँ पहले ही। इसको A1x + B1i + C1 = 0, A2x + B2i + C2 = 0। इसका कहने का मतलब समझिए, 1 नंबर, अगर A1 बटा ऐसा समझिए, मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ, ये इसको एग्जांपल ले लो। ये x माइनस में 2i, इसका c के लिए कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो c का वैल्यू मैं मान लेता हूँ कि 0, i = 0। तब मैं इस समीकरण 1 से इसका तुलना कराऊंगा, लिखूंगा कि A1x प्लस में B1y और प्लस में C1 = 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, जब मैं तुलना करूंगा तो देखिए x के गुणा कुछ नहीं तो 1 है, तो A1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से बात को। फिर B1y, इसमें y है इसमें y है, तो B1 का जो मान होगा, B1 का मान होगा -2, तो यानी हो जाएगा हमारा B1 का मान क्या होगा, -2 होगा। अब इसमें C1 का मान क्या है, 0, तो मैं लिखूंगा C1 का मान क्या है, 0। बात समझिएगा, C1 का मान निकल गया 0। अब इसमें क्वेश्चन नंबर हमारा ये इसको लिए था ना, अब इसको ले लो, तो यहाँ पर लिखूंगा फिर तथा 3x प्लस में हो जाएगा 4y माइनस में 20 = 0। फिर इसको मैं क्या करूँगा, अब इस समीकरण से क्या करूँगा, तुलना कराऊँगा। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर कि A2x प्लस में B2i प्लस में C2 = 0 से तुलना करने पर जब मैं इसको तुलना कराऊंगा तो देखिए इसमें x है तो इसमें भी x है, तो A2 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर तुलना करा रहा हूँ, देखिए तो ये हमारा A2x = हमारा क्या हो जाएगा, 3x। तो x कैंसिल हो जाएगा, तो A2 का मान कितना आएगा, 3। A2 का मान कितना आएगा, 3। अब दूसरा स्टेप लीजिए B2i, तो B2 का मान 4y के पास बराबर है, तो B2i = कितना होगा, 4y। तो 4y से y कैंसिल हो जाएगा, तो B2 का मान कितना आएगा, हमारा आएगा 4, है ना। अब इसमें ले लेंगे C2, तो C2 का मान कितना है, -20, यानी C2 का मान कितना है, ये हो जाएगा 20, -20। बात समझिएगा, मैं इसलिए एक एग्जांपल लिया हूँ कि एक एग्जांपल से ये सारे कंडीशन आपको शो होने वाला है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए ये फार्मूला जो हमारा बनता है, इस फार्मूले में मैं पुट करूँगा A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। एकदम आसान मेथड से एक पॉइंट समझते चलिए, किसी तरह के कोई बच्चा को समस्या ना हो, क्योंकि बच्चे तेज भी होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं, तो सबके लिए समान होना चाहिए। तो मैं इसके आगे बढ़ा रहा हूँ, देखिए A1/ यहाँ पर A2 होना चाहिए, A1/A2। तो A1 का मान देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, A1 का मान 1। बात समझिए, A1 का मान 1 और A2 का मान कितना है, A2 का मान आया है 3। फिर बराबर का सिंबल आया, तो बराबर का सिंबल लगाइए। B1 का वैल्यू कितना है, -2, तो लिखिए -2 बटा B2 का वैल्यू कितना है, 4, तो बट्टा में हो जाएगा 4। ठीक। अब C1 का मान है = 0 और यहाँ पर C2 का मान कितना है, -20 हो गया। अब बात समझिए, क्या इसमें देखिए कोई भी मान एक दूसरे किसी को बराबर है, नहीं है। तो देखिए जब ये हमारा कंडीशन यहाँ पर बराबर नहीं है, तो जब ये हमारा बराबर नहीं है, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि A1/A2 ≠ B1/B2। तो ये प्रच्छेद, ये क्या करते हैं, प्रच्छेद करते हुए क्या रेखा है, यानी केवल एक हल अद्वितीय होगा, एक हल होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे कि ये क्या होगा, ये प्रच्छेद करती हुई रेखा है। कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेद करती हुई, यानी यहाँ पर लिखूँगा प्रतिच्छेद, यहाँ पर लिख दिया गया है प्रतिच्छेद करती रेखाएँ हैं, क्या है, करती हुई रेखाएँ हैं। बात समझिए ध्यान से। अब मैं इसी तरह मैं 3 कंडीशन बनाऊंगा, इसी माध्यम से लिख रहा हूँ यहाँ पर। 1 नंबर, अगर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 लिखूंगा, तो ये क्या कौन सी रेखा होगी, इसको मैं लिखूंगा प्रतिच्छेदी रेखा है।
क्या लिखूँगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। बात समझिएगा, क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। एक नंबर हो गया। 2 नंबर में कंडीशन ये लिखूँगा कि मैं लिखूँगा कि A1 बटा में A2 इक्वल टू B1 बटा में B2 इक्वल टू C1 बटा में क्या लिखूँगा, C2। यानी ये तीनों जब मान आपस में बराबर होंगे, जब इन सब का मान आपस में बराबर आएगा, यहाँ पर जैसे हम देखिए ये हमारा समीकरण है 2x प्लस में 3y माइनस में 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस में 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो देखिए 2 बटा में 4 होगा, 3 बटा में 6, 9 बटा में 18 माइनस कैंसिल है। तो सबका देखिए 2 बटा 3 यहाँ पर आएगा, 2 बटा में 3 है ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 नहीं होगा, यहाँ पर 4 होना चाहिए, यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो देखिए कटाएंगे तो 1/2 1/2 1/2 आएगा, यानी तो A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। तो सभी क्या है, आपस में बराबर आएंगे, तो इसको हम कहते हैं समपाती रेखाएं। क्या कहेंगे, समपाती, क्या कहेंगे, समपाती रेखाएं कहेंगे, समपाती रेखाएं कहेंगे। असमपाती रेखाएं जब होंगे तब उसको क्या कहेंगे, अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। इसी को क्या कहें, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मैं तीसरा स्टेप इसका लिख रहा हूँ। तीसरा स्टेप ये बता रहा है कि A1 बट्टा में A2 B1 बट्टा में B2 और नॉट इक्वल C1 बट्टा में C2। बात समझिए, जब ऐसा कंडीशन देख, इस एग्जांपल को लीजिए तो A1 बट्टा 1/2 2/4 माइनस 4/12 है। तो देखिए ये दोनों वैल्यू देखिए, इसको कटाएंगे 1/2 तो 2 दिन के 4 1/2 भी आ जाएगा, लेकिन इसको कटाएंगे तो क्या माइनस में 1/3 आएगा। तो ये दोनों आपस में तो बराबर हो गए। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर है, यहाँ पर नॉट इक्वल है, तो ये क्या होगा, समांतर रेखा है। इसको हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा है, समांतर है ना, समांतर रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगे। तो इसका कोई हल नहीं होगा, जब समांतर होगा तो इसका कोई हल होगा वो नहीं। इसलिए मैं बेसिक बताया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा 2 होगा, यानी चैप्टर नंबर 3 का पर्सनालिटी नंबर होगा 3.1, तो उसका हमारा क्वेश्चन जो सेकंड होगा यानी 2 होगा, तो इसी बेसिक पर चलेगा। तो देखिए आप लोग आसानी समझ लिए, समीकरण दिया गया है, उसको तुलना भी कराया गया है, कौन विधि किसमें होगा मैं एक एक स्टेप बता दिया हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और चैनल को सब जरूर करें, ताकि किसी प्रकार कोई बच्चा का समस्या ना हो। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसका अपलोड मैं फिर अपना नए तरीके में, नए अंदाज में आपको क्वेश्चन बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि किसी प्रकार कोई बच्चा का समस्या ना हो। ये वीडियो हर शाम 7 बजे आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, और यही वीडियो आपको फेसबुक पेज पर मिलेगा। तब तक मैं चलता हूँ, नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे कल। पार्ट नंबर जो हमारा कितना होगा, जो पार्ट नंबर होगा कितना, 4। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।